हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हाफ ईयरली एग्जाम 2024 के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, सेकंड है ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, थर्ड है इक्वेटर और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो बोला है जो पैरेलल लैटिट्यूड है वो डिवाइड करता है इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में, तो इनमें से कौन सा जो है इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में, जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है? तो वो करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसके ऑप्शन है आपके पास कि इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है इन लक्षद्वीप आइलैंड, इन अंडमान आइलैंड और इन निकोबार आइलैंड। तो जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट हमारा लोकेटेड है बेटा, इंदिरा पॉइंट हमारा लोकेटेड कहाँ है? ये निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है? निकोबार आइलैंड में। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज द सुएज कैनल ओपन। तो स्वेज कैनल किस साल ओपन हुआ था? ये ध्यान रखना बेटा, ये स्वेज कैनल के बारे में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई स्वेज कैनल किस साल ओपन हुआ था। तो स्वेज कैनल ओपन हुआ था 1869 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1869। स्वेज कैनल कब ओपन हुआ था? 1869 में ओपन हुआ था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? हालांकि एक आध स्टेट्स अब चेंज हो चुकी हैं, मगर फिर भी तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो है इंडिया में कितनी है पूछा गया। तो नंबर ऑफ स्टेट इंडिया में कितनी है? 28। अभी जो रजिस्टर्ड है वो 28 ही है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है इंडिया में? 28 है। इसके नेक्स्ट है, व्हाट आर द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इंडिया। इंडिया में यूनियन टेरिटरी कितनी है? जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ऐसे ही इंडिया की नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी कितनी है ये पूछा गया है। तो यूनियन टेरिटरी जो इंडिया में है वो बेटा है टोटल यूनियन टेरिटरी इंडिया में कितनी है? 9 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में आज की डेट में। तो इंडिया में यूनियन टेरिटरी कितनी है? 9, ऑप्शन सी। तो नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी कितनी है? 9 है, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में। लैंड बाउंड्री का मतलब जैसे एक कंट्री और ये बाउंड्री है और ये दूसरी कंट्री, तो ये जो है दोनों कंट्रियों के बीच में एक बाउंड्री है ना, इसी को बोलते हैं लैंड बाउंड्री। तो ये यानी एक देश के साथ दूसरा देश चिपका हुआ तो होगा ही। तो यहाँ पे बोला है नॉर्थ वेस्ट के बारे में पूछा है। क्या बोला है? नॉर्थ वेस्ट में इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है लैंड बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ शेयर करता है। तो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी देश क्यों हैं? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में हमारा और इनका बॉर्डर एक दूसरे के साथ टच है, मिलता हुआ बॉर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर मालदीव आइलैंड। अभी तो मालदीव आइलैंड का खूब चल भी रहा था, है ना, ये टूरिस्ट स्पेस है, टूरिस्ट क्या है? प्लेस है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं, यहाँ बीचेस वगैरह भी हैं। तो बोला गया है मालदीव आइलैंड कहाँ पर है ये, ठीक है, इसलिए मैंने बता भी दिया, न्यूज में भी बहुत चल रहा था। ज्यादातर लोग मालदीव आइलैंड घूमने भी जाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकम का सोर्स भी टूरिज्म ज्यादा है, टूरिज्म के कारण ही मालदीव आइलैंड में लोगों की अर्निंग है। तो बोला मालदीव आइलैंड कहाँ पर है। तो मालदीव आइलैंड जो है वो कहाँ पर है? तो मालदीव आइलैंड है साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, यानी लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में पड़ता है मालदीव आइलैंड। लक्षद्वीप भी एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर बहुत सारे समुद्र के बीचेस है, और मालदीव भी एक ऐसा ही आइलैंड है। तो साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड के जो साउथ में है वहीं पे मालदीव आइलैंड बसा हुआ है। ठीक है, तो मालदीव आइलैंड कहाँ है? कहाँ है पता लग गया आपको? लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद विच कंट्री डज द इंडिया शेयर इट्स लैंड ऑफ बाउंड्री ईस्ट। देखो अब की बार पूछा ईस्ट में, पहले पूछा हुआ था किसमें था, अब की बार ईस्ट में पूछ लिया। इससे पहले किसमें पूछ रहे थे? नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट में किन के साथ था हमारा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान
और बोला है लैंड बाउंड्री ईस्ट में हमारी किसके साथ है, तो इंडिया की लैंड बाउंड्री ईस्ट में, क्योंकि हर जगह पे होती है ना, तो ईस्ट में लैंड बाउंड्री जो हमारी है वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है, इसीलिए म्यांमार और बांग्लादेश भी हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अभी बांग्लादेश में देखा भी होगा आपने, दिक्कतें हो रही है ना, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर भी भारत के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की बाउंड्री क्या है, मिलती हुई है, शेयर करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट डज द अर्थ क्रस्ट हैव। तो अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट में क्या बोला है ना, आपको टेक्टोनिक प्लेट्स बतानी है किसमें, जो अर्थ क्रस्ट में। तो अर्थ क्रस्ट में कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, सबसे ज्यादा से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ में क्रस्ट में कितनी है, तो अर्थ क्रस्ट में 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है। कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स है, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज। जो नॉर्थ मोस्ट की रेंज है उसे क्या कहा जाता है, तो नॉर्थ मोस्ट रेंज को हिमाद्री कहा जाता है। व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट, या नॉर्थ भी बोल सकते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट भी बोल सकते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को क्या नाम है, तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज का नाम है हिमाद्री। क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज का नाम क्या है, हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a landmass bounded by sea on 3 sides is referred to as। तो बोला हुआ है कि जो लैंडमास जो सी के 3 साइड्स में क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है, जो सी को तीनों साइड से घेरे हुए लैंडमास है उसको क्या कहते हैं, जो समुद्र को 3 साइड से घेरे हुए, यानी लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स, उसको क्या कहते हैं, तो उसे पेंसुला कहते हैं। पेंसुला क्या है, पेंसुला एक 3 साइड कवरिंग है। ये क्या है, 3 साइड कवरिंग है, और यहाँ पर क्या है, सी है। तो जो समुद्र के 3 साइड से क्या करे, ठीक है, बाउंडेड कर रखा, उसको क्या बोलेंगे, पेंसुला बोलेंगे। नेक्स्ट है, माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो माउंटेन रेंज यानी जो पहाड़ों की रेंज है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो फॉर्म हो रही है बाउंड्री, और जो इंडिया को माउंटेन से बाउंड्री बन रही है कहाँ पे, म्यांमार में, उसे क्या बोलेंगे, यानी जो भारत को माउंटेन्स की एक रेंज प्रोटेक्शन मिली हुई है किससे, म्यांमार से, उसे ठीक है क्या बोलते हैं, वो कलेक्टिवली जो माउंटेन की रेंज है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पूर्वांचल। तो पूर्वांचल क्या है, एक माउंटेन की ऐसी रेंज है जिससे भारत को प्रोटेक्शन मिली हुई है, किससे, म्यांमार से, नेचुरली प्रोटेक्शन है ये माउंटेन के द्वारा। नेक्स्ट है द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ गोवा। जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है, यानी जो वेस्टर्न कोस्टल समुद्र का जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, समुद्र का जो कोस्टल एरिया है साउथ गोवा का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं कन्नाड। क्या है वो है कन्नाड, कन्नाड के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची पीक ईस्टर्न घाट में कौन सी है, तो वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या है, महेंद्रगिरी क्या है, इज द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची पहाड़ी है ईस्टर्न घाट की। तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टेक्टोनिक प्लेट। पहले बोला हुआ है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। नेक्स्ट है, विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो कौन सा कॉन्टिनेंट जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और नेक्स्ट है, व्हाट इज भाबर। भाबर क्या है, तो इसके आंसर समझते हैं हम क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स आर द लार्ज फ्रेगमेंटेशन। ये क्या है, एक लार्ज फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है पता है ना, तो फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है, एक लार्ज फ्रेगमेंट है, यानी एक बड़ा टुकड़ा है किसका, अर्थ क्रस्ट का। तो पता लग गया ना कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, एक लार्ज फ्रेगमेंट है, एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, और वो पत्थर का टुकड़ा किसका है, अर्थ क्रस्ट का। तो हिंदी में भी समझ सकते हैं हम, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, एक अर्थ क्रस्ट का बड़ा पत्थर का टुकड़ा है। और इंग्लिश में टेक्टोनिक प्लेट्स आर लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट का एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा, उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। नेक्स्ट है, विच कॉन्टिनेंट्स, कौन से कॉन्टिनेंट्स जो है, विच कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ, ठीक है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के जो पार्ट है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और ठीक है अंटार्कटिका। ये सारे क्या हैं,
ये सारे कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। समझ आ गया, यानी ये उसके आसपास के क्षेत्र हैं, तो ये सारे उसके पास हैं। सारे क्या है, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स विच आर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड के पार्ट कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। नेक्स्ट है व्हाट इज भाबर। भाबर क्या है, तो भाबर इज अ नैरो बेल्ट, ये एक पतली सी बेल्ट है ऑफ प्लेन्स की, यानी घाटी की बेल्ट है, विच इज कवर्ड विद पेबल्स, जो पेबल से कवर्ड है यानी पत्थरों के टुकड़े। इसकी जो जो ये बेल्ट है, इस बेल्ट में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं जो पड़े रहते हैं, लाइज अलोंग द फुट हिल, पूरे रास्ते में मिलेंगे, ऑफ द शिवालिक की, फ्रॉम द इंडस टू, ठीक है, तीस्ता। इंडस से तीस्ता को जब हम जाएंगे, इंडस से तीस्ता के जो पूरा रास्ता है, उस वो जो रास्ता है, उस रास्ते में आपको छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलेंगे। जैसे रोड़ी बदरपुर होते हैं ना, उन्हें पेबल बोलते हैं, छोटे पत्थर के टुकड़े। नदियों के किनारों पे देखे होंगे आपने, पत्थर के टुकड़े होते हैं, उन्हें पेबल्स बोलते हैं। तो भाबर क्या है, भाबर इज अ नैरो बेल्ट, एक पतली बेल्ट है प्लेन्स की, जो कवर्ड है, किससे कवर्ड है, याद रखना, नैरो पेबल से कवर्ड है, लाइज अलोंग द फुटहिल, और जो आपको कहाँ दिखेगी, पूरे रास्ते पे दिखेगी, किसके, शिवालिक से, के शिवालिक के पूरे रास्ते पे दिखेगी, जब आप इंडस से, ठीक है, तीस्ता की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ आया। टेक्टोनिक क्या है, ये एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, किसका, अर्थ क्रस्ट का, यानी लार्ज फ्रेगमेंट है। उसके अलावा जो गोंडवाना के लैंड कॉन्टिनेंट है, वो नजदीकी कॉन्टिनेंट एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका है। भाबर क्या है, आपको पता लग गया, यहाँ पर आपको मिलेंगे पत्थरों के जो टुकड़े होंगे, ठीक है। तो भाबर एक नैरो बेल्ट है प्लेन्स की, प्लेन्स का मतलब समझते हो, जहाँ जो प्लेन होता है, जैसे दिल्ली शहर प्लेन है, हरियाणा, पंजाब, ये प्लेन्स है। हिल्स क्या होते हैं, पता ही आपको, उत्तराखंड वगैरह, ठीक है, वो हिल्स होते हैं। रेगिस्तान भी पता है, राजस्थान वगैरह। तो ये एक प्लेन्स का एरिया है, मगर यहाँ का जो रास्ता है उसमें आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े से पूरा एरिया क्या होगा, कवर होगा, पूरी रोड जो है उन पेपर से कवर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। उन ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम बताएं जो अरेबियन सी के पास है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। उन कंट्रीज का नाम बताओ जो इंडिया से बड़ी हैं। थर्ड है, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। कौन सा आइलैंड ग्रुप है इंडिया का जो उसे साउथ ईस्ट से जोड़ता है या साउथ ईस्ट से के पास पड़ता है। तो आंसर है इन क्वेश्चंस के, पहला आंसर है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। तो उन आइलैंड का नाम बताओ जो अरेबियन सी के पास पड़ता है। तो लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी के पास कौन सा आइलैंड पड़ता है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है क्या पड़ता है, लाइज इन द अरेबियन सी। नेक्स्ट है, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से बड़ी कंट्रियां कौन सी हैं, यानी यहाँ पे जो है जियोग्राफिकल पॉपुलेशन के बिहाफ पे नहीं पूछा हुआ, लैंड किसके पास ज्यादा है, कौन सी कंट्रियों के पास इंडिया से ज्यादा लैंड है। तो रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया आर द कंट्री दैट आर लार्जर देन इंडिया। ये इंडिया से बड़ी कंट्रियां हैं, ठीक है, लैंड, इनकी लैंड भी इंडिया से ज्यादा है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू साउथ ईस्ट। तो इंडिया का जो आइलैंड, कौन से आइलैंड ग्रुप जो है इंडिया के साउथ ईस्ट से जुड़े हैं। तो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड पड़ते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आपको साउथ ईस्ट में मिलेंगे, किसके, इंडिया के। क्लियर है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको एसएसटी के हाफ ईयरली के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो रेगुलर मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।